पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमूत में जारी जंग में पुतिन के करीबी कादिरव के लड़ाके ज़ेलेंस्की से मिल गए। इसी वजह से पुतिन की सेना को बखमूत में जीत हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि पुतिन के करीबी और चेचन कमांडर कादिरव के लड़ाकों ने पाला बदल लिया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कादिरव के करीब 1000 लड़ाके इन दिनों बखमूत में ज़ेलेंस्की की सेना का साथ दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन लड़ाकों के मन में पुतिन के खिलाफ नफरत भरी हुई है, इसीलिए वो रूसी सैनिकों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कादिरव के ज्यादातर लड़ाकों को 90 के दशक का वो दौर याद आ गया जब रूसी सेना चेचनिया में उन पर जुल्म ढा रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त रूसी सेना ने वहां चेचन लड़ाकों समेत 80,000 लोगों की हत्या की थी और उन्हीं घटनाओं ने कादिरव के लड़ाकों का मन बदल दिया है। इस बीच 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की दिशा में दिल्ली में एक अहम बैठक हुई जो क्रेडिट लेने की होड़ के साथ खत्म हो गई। ये बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई, जिसमें कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के नेता शामिल हुए और इन पार्टियों ने मिलकर विपक्ष को एकजुट करने पर लंबी चर्चा की। पोजीशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी भी दिखे, लेकिन जेडीयू ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों की हवा निकल गई। जेडीयू ने ट्वीट में नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का सूत्रपात लिख दिया। साफ हो गया कि विपक्ष के एकजुट होने से पहले ही क्रेडिट की होड़ शुरू हो गई है। नीतीश ने तो दावा भी किया कि इस बार विपक्ष के बहुत सारे दल एकजुट हो जाएंगे। जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो। माना जा रहा है कि विपक्षी नेताओं की बहुत जल्द दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी। उधर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में दरार की बात पहली बार एनसीपी और कांग्रेस ने कैमरे पर कबूल की। महाविकास अघाड़ी में इन दोनों दलों के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शामिल है, जिनमें मतभेद की बात खुलकर शरद पवार ने कह दी, जो 2024 चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने में जुटे विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ने की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी ने सावरकर पर विवादास्पद बयान दे दिया था। उनके बयान के बाद उद्धव ठाकरे भड़क गए थे। इसके अलावा अदानी मामले पर तीनों पार्टियों के बीच एक राय नहीं दिखी, क्योंकि कांग्रेस जेपीसी बनाए जाने की मांग पर अड़ी है, लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार इसके पक्ष में नहीं है। काही प्रश्न वेगळी होत असली त्या सगळ्यांनी एका विचाराने काम करावं। कांग्रेस ने भी ये माना कि तीनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सारे मुद्दे पे हमारी आम राय हो तो हम एक ही पार्टी रहेंगे। कुछ मुद्दे जिसमें हमारे विचार अलग है। इन सबके बीच एनसीपी नेता अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंच गए। इस बीच कोलकाता में पहली बार पानी के अंदर मेट्रो चलाई गई। वहां गंगा नदी के नीचे टनल बनाई गई और उसी टनल में मेट्रो चलाकर उसका परीक्षण किया गया। ये देश की पहली सुरंग है जो नदी के नीचे बनाई गई। ये टनल कोलकाता को हावड़ा से जोड़ती है। उधर यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में घुसने के बाद दुनिया भर में अलग थलग पड़े इजराइल के तेवर नरम पड़ गए। उसने अगले 10 दिन यानी रमजान का महीना खत्म होने तक यहूदियों की मस्जिद परिसर में जाने पर रोक लगा दी, ताकि इजराइल और उसके कब्जे वाले इलाकों में भड़की हिंसा पर पानी डाला जा सके। पिछले हफ्ते लगातार 2 रात इजराइल की पुलिस ने अल-अक्सा मस्जिद में घुसकर सैकड़ों फिलिस्तीनियों को पीटा था और गिरफ्तार भी कर लिया था। इजराइल के इस एक्शन के बाद उस पर चौतरफा हमले शुरू हो गए थे। बदला लेने के लिए गाजा पट्टी से फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने उस पर रॉकेट छोड़े, तो उत्तर में लेबनान से भी इजराइल पर हवाई हमले हुए। यहाँ तक कि इजराइल के पड़ोसी सीरिया से भी उस पर रॉकेट दागे गए।